घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। वैसे तो खबरें ये सामने आ रही हैं कि रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन की टिकट यहां से फाइनल है। इस बीच अब इस बात के संकेत पुख्ता होते नजर आए। दरअसल हाल ही में कोलकाता से सड़क मार्ग से रांची लौट रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शनिवार को बहरागोड़ा में रुके। NH 18 किनारे स्थित वन विश्रामागार में 40 मिनट तक आराम किया। इसके पहले जिला पुलिस प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन, विधायक समीर मोहंती, डॉक्टर दिनेश सारंगी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडू, प्रखंड अध्यक्ष असीत मिश्रा, लंबोदर कुमार, निर्मल दुबे जैसे कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। सीएम व नेताओं व कार्यकर्ताओं से बात की। सीएम ने आगामी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो को विजयी बनाने की रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसे लेकर स्वर्गीय रामदास सोरेन को पुत्र सोमेश सोरेन को बहरागोड़ा बुलाया गया था। चर्चा में विधायक समीर मोहंती, डॉक्टर दिनेश सारंगी, लक्ष्मण टूडू, सोमेश सोरेन समेत कई नेता कार्यकर्ता शामिल थे। ये भी जानकारी सामने आई कि इस दौरान हेमंत सोरेन ने बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती से ये कहा कि आप तो बगल के विधायक हैं, आप यहाँ पर अपनी एक्टिवनेस बनाए रखिएगा और यहाँ पर एक मजबूती का संकेत देना है, हमें ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज करनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर समीर मोहंती को आगे कर रहे हैं कि आप बगल के विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी काफ़ी अहम बन जाती है। यही बयान जब सामने आया तो वहीं मौजूद सोमेश सोरेन ने भी ये बात साफ कर दी कि ये काफ़ी मदद कर रहे हैं, इनकी उपस्थिति काफ़ी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं हेमंत सोरेन, ये अपने आप में ही बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी रघुवर दास ने साफ कह दिया है कि हम भी बड़ी ही कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और JMM को हराने का काम करा जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ इस सीट पर उतरेगी। यानी ये बात साफ है कि अब यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। फिलहाल हेमंत सोरेन के हौसला अफजाई के बाद विधायक समीर मोहंती, सोमेश सोरेन, लक्ष्मण टूडू सबका उत्साह काफ़ी बढ़ गया है। रामदास दा के जाने के बाद इस सीट पर ऐतिहासिक आंकड़ों से जीत दर्ज करने के लिए JMM जुट गई है। लेकिन फिलहाल किसको आगे करेगी बीजेपी, क्योंकि JMM के दावे हैं कि भाई बीजेपी को कैंडिडेट तक सही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसको उतारेगी। पिछला चुनाव जो है चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को टिकट दी गई थी, लेकिन वो तगड़ी हार हारे थे, 20,000 प्लस वोटों से हारे थे। ऐसी स्थिति में कैसे वापसी की ओर देखेंगे, कैसे यहाँ पर माहौल बनेगा, अब ये देखना फिलहाल दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये रणनीति साफ है कि शिबू सोरेन जी के निधन के बाद जो JMM प्रमुख रहे थे, उनके जाने के बाद ये पहला चुनाव रहेगा जहां पर हेमंत की मजबूती का एक पता चलेगा कि वह बिना शिबू सोरेन जी के भी यहां पर कितनी मजबूती से आगे आते हैं। क्योंकि शिबू सोरेन भले ही मैदान में ना उतर पाए, चुनावी रणनीति बनाते थे, उतना ही काफ़ी रहता था और उसका असर ज़मीनी स्तर पर दिखता था। लेकिन शिबू सोरेन जी के निधन के बाद, रामदास दा के जाने के बाद ये ऐसा पहला चुनाव रहेगा जहां पर हेमंत और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए एक तगड़ी यहां पर कहीं ना कहीं हुंकार भरनी होगी, और जो कि उन्होंने भर दी है। फिलहाल इंतजार बीजेपी की तरफ से है कि क्या कुछ माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।